अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल एस ट्रेजर। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में चंद ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ के बारे में बताएंगे जिनको कुछ अरसे बाद सॉल्व कर लिया गया। पुरस्कार वाक़यात में कितनी हकीकत थी या नहीं थी, किस तरीके से उनको सॉल्व किया गया, इन सब दिलचस्प मालूमात और वाक़यात के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। चूँकि आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है तो हम बिना ताख़ीर के जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली और मज़ेदार सी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो व्यूवर्स, चलते हैं टॉपिक की जानिब। जी व्यूवर्स, तो हमारा पहली जो बहुत इंटरेस्टिंग सी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है उसके बारे में हम आपको पहले बताएंगे और वो है ब्राउन लेडी ऑफ रेहानम हॉल। ये तस्वीर बरतानिया के सबसे मशहूर भूतों में से एक की समझी जाती है। ब्राउन लेडी ऑफ रेहानम हॉल में ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। ये कहा गया है कि ब्राउन लेडी इंग्लैंड के नॉरफॉल्क को रेहानम हॉल में शिकार करती हैं। इस लेडी का नाम डॉरोथी वॉलपोल है, जो कि 1686 टू 1726 के दरमियान में इनका एक भूत समझा जाता था, जो कि रॉबर्ट वॉलपोल की बहन है, जिसे बरतानिया का पहले वज़ीर आज़म भी समझा जाता था। ये तस्वीर लंदन में मुकीम कंट्री लाइफ मैगज़ीन के लिए काम करने वाले फ़ोटोग्राफ़र कैप्टन हॉबर्ट सी प्रोवेंडेंट और इनकी असिस्टेंट अंद्रे शीरा ने ली है। वो एक आर्टिकल पे वर्क कर रहे थे जिसके सिलसिले में उन्होंने रेहानम हॉल की तस्वीर ली और अभी वो हॉल की मरकज़ी सीढ़ी का शॉट ले ही रहे थे कि मुबैना तौर पर शीरा ने सीढ़ियों से उतरते हुए एक औरत का रूप धीरे धीरे उठते हुए देखा और दोनों ने इसकी हिदायत के तहत एक तस्वीर खींची। जब बाद में इस तस्वीर के नेगेटिव शो किए गए तो उसमें ब्राउन लेडी को दिखाया गया, जो 1936 में कंट्री लाइफ में शाया हुआ था। इसके साथ शीरा और प्रोवेंडेंट के उस वाक़यात से मुतल्लिक तहरीरी अकाउंट भी शामिल थे। क्रिटिक्स ने यह दावा किया कि शीरा ने यह तस्वीर बनाने के लिए ऐनक पर चिकनाई का मादा डाला या नुमाइश के दौरान सीढ़ियों से नीचे चला गया। जब तफसीली मुआयना किया गया तो इस पर दोहरी नुमाइश का एक नज़रिया ये भी आया कि एक तस्वीर दाएं हाथ के पेंस्टर के ऊपर हिस्से में 2 बार नमूदार होने वाली अक्कासी रोशनी के पेच की वजह से दूसरी तस्वीर पर लगाई जा रही है। इसके अलावा जादूगर जॉन बॉथ ने कहा कि ब्राउन लेडी को कुदरती तरीक़ों से भी नकल किया जा सकता है। उन्होंने अपने एक साथी जादूगर रॉन विल्सन को बेडशीट से ढांप दिया। जैसे ही आखिरी मिनट में हॉलीवुड का लिबास वो पहन के उठे और उसी सीढ़ी से नीचे चलने की जब उन्हें हिदायत की गई तो जाली तस्वीर लेडी से बहुत मिलती जुलती नज़र आती थी। ये भी कहा जाता है कि ब्राउन लेडी कैथोलिक चर्च में पाई जाने वाली एक मियारी वर्जन मरियम मुजस्मे से मुशाबहत रखती है। इससे व्यूअर्स ये पता चला कि ये जो एक अनसॉल्व मिस्ट्री थी जिसे लोग खौफज़दा हो रहे थे, लेकिन जब उसको मुकम्मल तौर पे जांचा गया उस पिक्चर को तो समझ में आ गया कि ये एक सस्ते कैमरे की चाल है जिससे आवाम को उलझाया गया था। एक अच्छी कोशिश थी मगर बेकार साबित हुई और ये मिस्ट्री इस तरीके से सॉल्व हुई। और अब दूसरी सेकंड मिस्ट्री की जब हम बात करते हैं वो है बहरा ओकियानूस का एक इलाका जिसने पोर्टो रिको और मियामी फ्लोरिडा के दरमियान बग़ैर किसी निशान के गायब होने वाले तैयारों और जहाज़ों की दावों की वजह से शोहरत हासिल की। इतना खौफनाक नहीं निकला जितना लगता था और वो है बरमूदा ट्रायंगल। 1975 में एरिज़ोना स्टेट की यूनिवर्सिटी के रिसर्चर लाइब्रेरियन लैरी कुशे ने एक ये तहकीक और दावा किया कि गुमशुदगी के दावे या जो इतने सारे वाक़यात जो आए थे वो या तो मुबालगा आराई थी या फिर मुकम्मल तौर पर झूठे थे। मज़ीद बरां बरमूदा ट्रायंगल में दर हकीकत गैर मामूली तादाद में जहाज़ गिरने या हवाई जहाज़ गिराने का कोई दूसरा इलाका नहीं है जो कि इस तरह के ट्रैफिक का सामना करता है। मलबे के पुरस्कार अदम मौजूदगी के आया उस जहाज़ का मलबा कहाँ गायब
हो जाता है। उसकी वजाहत के लिए खलीज स्ट्रीम का मजबूत एक वायर वहाँ से जा रहा है, उसमें इतना तबाहकुन करंट, ताकतवर करंट गुजारा जाता है जिसकी वजह से तबाहशुदा जहाज़ों और तैयारों के किसी भी सबूत को वो आसानी से मिटा सकता है। कोस्ट गार्ड के रिकॉर्ड ने ये भी साबित किया कि बहुत सी गुमशुदगियाँ इंसानी गलती, कश्ती खराबी और दीगर कुदरती समंदरी मसाइल पर मबनी है। नेज़ ये कहना कि बरमुदा ट्रायंगल एक मुसलस के ज़ाविये पे बना हुआ है और इसके साइज़ की वजह से जहाज़ या गिर जाते हैं या गायब हो जाते हैं, तो ये गलत होगा। तीसरी अनसॉल्व मिस्ट्री जिसको फिर कुछ अरसे के बाद सॉल्व किया गया वो है स्टोनहेंज। स्टोनहेंज विल्टशायर इंग्लैंड में पुराने पत्थरों का एक दायरा है। कार्बन डेटिंग से इसे 4000 to 5000 ओल्ड बताती है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं इसका फ़न तामीर कितना तरक्की याफ्ता है तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस वक्त भी किस किस्म के जो चीज़ें थी वो दस्तयाब थी। आया गुलाम, मजदूर, यहाँ तक कि अजनबी सरगर्मियों ने इस पुरस्रार चट्टानी मजमुआ कैसे वजूद में आया इसके बारे में नज़रियात को आबाद किया। हम शायद कभी ना जान सकें कि ये ढांचा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसकी तामीर कोई जादुई तरह हुई थी। इस तस्वर को गलत साबित करने के लिए मिशिगन कारपेंटर वॉली वॉल्टन ने अपने बाग में स्टोनहेंज की नकल तैयार की, सिर्फ उस चीज़ों का इस्तेमाल किया जो उस वक्त इंसानों के लिए दस्तयाब थी। तो इससे कम अज़ कम इस इम्कान को साबित कर दिया गया कि अगर आप वही टेक्निक यूज़ करेंगे तो इसी जैसा, इस मशहूर पत्थरों जैसा आप ढांचा तैयार कर सकते हैं। तो बात सिर्फ है यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के जो उस वक्त के लोगों ने भी इस्तेमाल की और मिशी ने भी ये इस्तेमाल करके साबित कर दिया कि ये कहना कि ये किसी जादुई तरीके से तामीर की गई है वो गलत है। व्यूअर्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो कि है सेलिंग स्टोन्स इन डेथ वैली, यानी कि मौत की वादी में पत्थर चलना। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में एक रेस ट्रैक पर बहुत बड़े पत्थरों की चट्टानें हैं जहां पर ये कहा जाता है या समझा जाता था कि इन्हें कोई धक्का देता है या ये हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन ना तो किसी ने इनको धक्का देते हुए देखा और ना ही इन्हें किसी ने हरकत में आते हुए देखा। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बेहतरीन तरीका ये था कि ये अजीब व गरीब पत्थर आखिर किस तरह चल रहे हैं, इन्हें GPS यूनिट के साथ फिट करें, वक्त गुजरने वाले कैमरे इस्तेमाल करें और जाहिर है कि मौसम का मुताला। साइंसदानों ने मालूम किया कि अगरचा मौसम गर्मा में वादी डेथ बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। हल्की सर्दियों के दौरान बारिश इकट्ठी हो जाती है और एक झील बनाने के लिए ये जमा हो जाती है जो बाद में रात के वक्त दर्जा हरारत कम होने पर पतली चादरों में जम जाती है। सुबह सूरज बर्फ़ को गर्म करता है जो छोटी प्लेटों में टूट जाती है। अगर एक प्लेट एक चट्टान के नीचे है जिसका वजन 300 किलोग्राम हो सकते ज़्यादा हो सकता है और बहता हुआ पानी से आहिस्ता आहिस्ता धकेलता है, एक चट्टान सर्दियों में 224 मीटर हरकत कर सकती है जिससे मिट्टी में पगडंडी रह जाती है। जी व्यूअर्स, तो इससे ये साबित होता है कि इस मिस्ट्री में जहाँ पर ये समझा जाता था कि ये पत्थर आया खुद ब खुद हरकत कर रहे हैं या इनको कोई मकनातीसी शय उसको हिलाती है, जो भी इसके बारे में थॉट्स थे वो इन सारे तजुर्बात की रोशनी में इस अनसॉल्व मिस्ट्री को सॉल्व किया गया। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्री की जानिब और वो है उड़ने वाली सलाखें यानी फ्लाइंग रॉड्स। क्या ये परिंदा है या ये हवाई जहाज़ है? नहीं, ये एक कीड़ा है जिसे मौत कहा जाता है। ये एक कुदरत का करिश्मा था। एक कीड़ा है जो कि एक तितली की किस्म का होता है और नहायत ही बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब दुनिया भर में फ़ोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग में इसको कैप्चर किया गया तो इसकी छवि इस तरीके से जाहिर की गई कि जैसे ये एक एलियन है। जॉर्ज स्कैमिला रॉड एलियंस के तर्जुमान हैं जो कि 1994 में पहली बार फिल्म बनाने का दावा भी जिन्होंने किया था रोजवेल न्यू मैक्सिको में, और वो इस मौजू पे लेक्चर भी उन्होंने दिया। इसके अलावा उन्होंने
एलियंस की और मज़ीद वीडियो भी वो बना रहे थे, जिसमें उन्होंने जब इस कीड़े को शूट करा तो उन्होंने इसको एक एलियन से मुशाबियत दी और कहा कि ये एक एलियन की तस्वीर है। तो क्या ये सच होना चाहिए था? इस दावे को जांचने के लिए चीन के जियालिन सूबे की एक बड़ी तबासाज कंपनी ने बहुत सारे जालों को और कैमरास के साथ उन्होंने ड्रोनी सलाखों को अपने काम करते हुए पकड़ लिया। जब उन्होंने जालों को चेक किया तो वहाँ कोई एलियन नहीं था, सिर्फ कीड़े ही कीड़े थे, क्योंकि कैमरे से कैप्चर किए गए जितनी भी उन्होंने शॉट्स ली वहाँ पर कीड़े, इस वजह से विंग पेश के बाद की तस्वीर के निशानात या एक ऑप्टिकल वहम है और इंटरलेस्ड वीडियो में होने का ज़्यादा इम्कान है। जहाँ रिकॉर्डिंग की सुस्त रफ्तार अगर होती है तो कीड़ों को एलियन की तरह दिखाया जाता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे पास जो मिस्ट्री है वो है ली लाइंस, जिसे सॉल्व किया गया। इसके ली लाइंस के वाक़े में एक अजीब व गरीब नुक्ता लम्हा 1921 में पेश आया, जब आसार कदीमा के माहिर अल्फ्रेड वॉन्टिंग्स ने देखा कि बहुत से कदीम मकामात एक सीधे से एक इत्तेफाक के साथ एक ही लाइन में लगे हुए, जिसे उन्होंने पहले लेंस कहा और बाद में ली लाइंस कहा। इस तरह की चीज़ों में जो माफूकल फितरत के मानने वाले हैं वो ये समझते हैं कि जहाँ लाइंस इस तरीके से मिलती हैं वहाँ का जो एक मरकज़ होता है वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्गली तवानाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से ये लाइंस बनती हैं। उनके मुताबिक आयरलैंड से इसराइल तक एक लाइन है जो सेंट माइकल से मुंसलिक 7 मकामात को जोड़ती हैं। अफसोस की बात यह है कि ये सब जाली था और लाइनें मौके से साइडों से गुजर जाती हैं। वॉटिंग्स का खुद ख्याल था कि कदीम बरतानवी लोग ज़मीन की तज़ीन की खुसूसियात को नेगोशिएशन पॉइंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो नाजरीन, ये मिस्ट्री भी और मिस्ट्री उसकी तरह एक जाली अनसॉल्व मिस्ट्री थी, जिसे फिर बाद में सॉल्व किया गया। इससे हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, जो कि है नज़ाका लाइंस ऑफ पेरू। 1930 की दिहाई में ये दरियाफ्त हुआ कि जब हम बिलाखिर काफ़ी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं तो नज़ाका लाइंस बड़े पैमाने पर सफ़ेद जोग्राफिया है, कुछ 275 मीटर के फासले पर है। ज़मीन में खोदने वाली उतली लकीरों से बनी हुई हैं। पूरा इलाका तकरीबन 190 मुरब्बा मील 500 किलोमीटर है। इनके बारे में ख्याल जाता है कि वो नज़ाका का सकाफ़त के लिए मजहबी अहमियत रखते हैं। मुसन्निफ जिम वुडमैन ने सोचा कि ये एक बुनियादी गर्म हवा का गुब्बारा इस्तेमाल करके किया जा सकता था और नीचे खोदने वालों को हिदायत दी जाती थी। थ्योरी के मुताबिक जांचने के लिए वुडमैन ने एक फॉल गुब्बारा बनाया जिसमें वो मवाद मौजूद था जो इस वक्त उसके आसपास होता था। सिर्फ प्रॉब्लम ये आई कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नज़ाका के लोग यहाँ तक जानते थे कि गुब्बारा क्या है। इस थ्योरी को किस तरीके से उन्होंने बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया। ताहम साइट पर लकड़ी के जो कट्स लगे हुए थे, दाव लगे हुए थे, उस पर नज़ाका के दौर के कार्बन से मुतल्लिक ने महक़क़ीन को ये गुमान दिया कि इस वक्त के लोगों ने लकीरें बनाने के लिए लकड़ी को किस तरीके से इस्तेमाल किया, उसके किस तरीके से उसकी रस्सियाँ खींची होंगी। चुनाचा डॉक्टर जो नकील और 3 मामलीन बशमूल 11 साल बच्चा जो उनके साथ एक शामिल था, एक बड़ा परिंदा बनाने का तरीका इस्तेमाल किया और उन्हें सिर्फ चंद घंटे लगे और ये मामला हल हो गया। अगली जो मिस्ट्री है वो है बॉल लाइटनिंग, यानी कि गेंद की बिजली। बॉल की बिजली एक मुमकिन तौर पर ख़तरनाक माहौलियाती बरकी रुझान है। ये चमकदार और करवी भी लग रही होती है और कतर साइज़ हजम में भी इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ इसका हजम होता है, कई मीटर तक लंबी भी हो सकती है। बॉल की बिजली अक्सर नहीं होती, लिहाजा इसे कुदरती हालात में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि ये गर्ज चमक के साथ होती है, लेकिन ये आपको मामूल की दूसरी सेकंड आसमानी बिजली से ज़्यादा देर तक चलती है। इब्तिदाई रिपोर्टों में नोट किया गया है कि गेंद फट जाती है और एक गंधक किसी तरीके से हवा उड़ती है। हम सब यहाँ नामालूम की वजाहत करने के बारे में है, लेकिन गेंद की बिजली की वजह वाज़ेह नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक सिर्फ इस बारे में नज़रिया दे सकते हैं कि ये छोटी शैतान की गेंदें कैसे बनती हैं या बनाई जाती हैं। इसकी बेहतरीन वजाहत
ब्राज़ील के साइंसदानों की एक टीम 2007 में वापस आई। उन्होंने सिलिकॉन वेफर के ज़रिए बड़ी मिकदार में बिजली मुंतकिल की, जिससे बुखारात पैदा हुए। जब ये ठंडा होता है तो बुखारात एक एरोसोल में घुल जाते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ दोबारा मिलने पर चमकते हैं, जिसकी वजह से बिजली की छोटी छोटी गेंदें उछलती फलियों की तरह उछलती हैं। इसकी वजह से ब्राज़ील के साइंसदानों का ख्याल है कि गेंद की बिजली का जो रुझान है इस वक्त होता है जब लोग मियारी बिजली को आटे या सिलिका से भरपूर ज़मीन पर रेत की तरह टकराती है। इस नज़रिए ने इस तरह की तवज्जो हासिल की है कि दूसरे साइंटिस्ट ने भी इससे इत्तेफाक किया, जो चौंका देने वाली एक थ्योरी थी और रिसर्च थी। So viewers, thank you for watching my video. If you like my video, so please like, share and subscribe my channel Triple S Treasure. And don't forget to press the bell icon. Bye viewers, see you in next video.